नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर प्रदीप कुमार आपके सामने आया हूँ अपनी कविता रचना सुनाने के लिए। यह कविता लिखी थी मैंने 15 अप्रैल 2020 में। मेरी 414 नंबर की कविता थी। कविता का शीर्षक है कोरोना प्रभाव। सन 2020 में कोरोना का इतना प्रकोप हो गया था कि 23 मार्च से पूरे भारत में और उसके बाद पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन कर दिया गया था। सभी का घर से निकलना बिल्कुल बंद हो गया था। सब अपने घरों में बहुत बुरी तरह से कैद हो गए थे। कुछ भी खरीदने, इवन घर में भी एक दूसरे से अलग अलग कमरे में सोने लगे थे कि किसी को कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए। तो वो कोरोना प्रभाव पर लिखी है कविता है। चलिए शुरू करता हूँ कि इंसान का इंसान से ही बैर हो गया, इंसान का इंसान से ही बैर हो गया, और इंसान का इंसान से मिलना जहर हो गया। औकात अपनी भूल कर जो खिलवाड़ की प्रकृति से, प्रकृति का हर इंसान पर ये कहर हो गया। और क्या सुबह क्या शाम और किसको रात कहें, कि पता ही नहीं चलता था। 24 घंटे घर में रहना, और ये स्थिति लगभग 3 से 4 महीने तक बनी रही कि क्या सुबह क्या शाम और किसको रात कहें। लॉकडाउन में एक जैसा हर एक पहर हो गया, और सबसे करीब लोग ही अब हो गए अजनबी, क्योंकि घर में भी लोग अलग अलग कमरों में रहने लगे थे सुरक्षा की दृष्टि से, कि सबसे करीब लोग ही अब हो गए अजनबी। एक नई हवा का अब ये शहर हो गया, सारी दुनिया सिमट गई एक ही दायरे में, क्योंकि लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में लगा था कि सारी दुनिया सिमट गई एक ही दायरे में। आज़ादी खोकर जेल सा अपना ही घर हो गया, और किस पर करें यकीन, किसको कहें अपना, हर एक अपने से अब तो डर हो गया। और कैसे कदम निकालूं घर की देहरी से मैं, कि घर से बाहर निकलने पे पुलिस पकड़ लेती थी, पिटाई भी करती थी, कि कैसे कदम निकालूं घर की देहरी से मैं। लक्ष्मण की रेखा सा अपना ये डर हो गया, और की जो गुस्ताखी कभी घर से निकलने की, वापस आने से पहले ही सैनिटाइज़र हो गया। अगर किसी काम से, सरकारी नौकरी के बहाने निकलना पड़ता था तो पूरा सैनिटाइज़र से अपने आप को धोते थे, नहाते थे, उसके बाद साबुन से धोना, नहाना, फिर सैनिटाइज़ करना। कि की जो गुस्ताखी कभी घर से निकलने की, वापस आने के लिए पहले ही सैनिटाइज़र हो गया। और दिखाई जिसने भी हिम्मत सोशल होने की, जो कोई सामाजिक होने के लिए हिम्मत दिखाता था कि मुझे डर नहीं लगता, मैं सबसे मिलूँगा, कि दिखाई जिसने भी हिम्मत सोशल होने की, जल्दी ही वो सोशल से एक खबर हो गया, उसकी मरने की खबर आ जाती थी। प्रकृति लौट आई अपने सौंदर्य पर फिर, सभी और बिना एसियों के भी मई के महीने में दिल्ली में पंखे बंद करके सोने की नौबत आ गई थी। इतना ठंडा मौसम हो गया था, और दृश्य इतनी दूर दूर के दिखाई देते थे कि 10-20 किलोमीटर दूर देखना तो बड़ा आम सा हो गया था छत पर चढ़कर। कि प्रकृति लौट आई अपने सौंदर्य पर फिर, इंसान के जहर का ख़त्म असर हो गया। शुरू में तो जली थी केवल एक ही लौ, फिर तो कोरोना का एक गदर हो गया। शुरू में 1-2 केस आए, और फिर तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में आए। कि भूल का एहसास कभी करेगा भी इंसान, आज तो सब कुछ ही बर्बाद मगर हो गया। चलता रहा जो मौत के गले जा लगा, जो घर से निकलने की जिसने भी हिम्मत जुटाई, कि चलता रहा जो मौत से गले जा लगा। बचा वही जो अपने घरों में ठहर जो गया, और फुर्सत नहीं थी प्रदीप जिन शहरों को अलग, तो दिन रात भागे फिरते थे वो शहर, कि फुर्सत नहीं थी प्रदीप जिन शहरों को अलग। सुनसान हर डगर हर नगर हो गया, सुनसान हर डगर हर नगर हो गया। जंगली जानवर सड़कों पर भी दिखने लगे थे। कुत्ते भौचक्के होकर देखते थे कि इंसान कहाँ गया, कॉलोनी में है या नहीं। चलिए दोस्तों, फिर एक कविता के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।